तो आज मैं लुकिज्म के ऊपर कुछ थियोरी बनाकर उन पर बात करने वाला हूँ। तो ये सारी थियोरी मेरी खुद की होगी। तो अगर आपको मेरी थियोरी थोड़ी सी भी गलत लगे तो आप मुझे आपकी खुद की थियोरी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो पहली थियोरी ये है कि गो किम गैब्रियन किम का लड़का है। मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ये बोलोगे कि गो किम तो एक वेपन मास्टर है और दूसरी साइड गैब्रियन किम जो अपनी पावर में कन्विक्शन को यूज करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भले ये दोनों बाप बेटे हो, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं है कि दोनों की पावर ही अलग हो। जैसे कि गैब्रियन किम के पास कन्विक्शन की पावर है और दूसरी साइड किते किम जिसके पास एब्जॉर्प्शन की पावर है, तब भी ये दोनों बाप बेटे है। और मैं गो किम को गैब्रियन किम का बेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें गो किम के बारे में अभी तक कुछ बताया भी नहीं गया है। और जैसा कि तुमको पता ही है कि अपना गैब्रियन किम एक गैब्रियन सिंस है जो हर एक लड़की के पीछे पड़ता रहता है। इस वजह से इसके हाईली चांसेस है कि गैब्रियन किम के सिर्फ 2 बेटे नहीं थे। वैसे भी हमको मानवा में बताया है कि गैब्रियन किम के 2 बेटे नहीं है, उससे ज्यादा भी बेटे हैं, लेकिन किते किम ने उन सबको मार दिया था। देखो ऐसा हो सकता है कि गैब्रियन सिंस ने किसी लड़की को पटाया हो और उसके साथ वो सब किया हो जिस वजह से गो पैदा हुआ हो। और अभी हमें करंट चैप्टर्स में बताया गया है कि जो होरांग स्वॉर्ड का सक्सेसर है वो भी प्री जनरेशन से ही बिलोंग करता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब गैब्रियन सिंस होरांग स्वॉर्ड के सक्सेसर से बातचीत करने गया होगा तब उसने होरांग स्वॉर्ड के सक्सेसर को अपना दोस्त बना लिया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि गैब्रियन किम ने अपने नए लड़के गो किम को होरांग स्वॉर्ड के सक्सेसर के पास भेजा हो और उसे बताया हो कि इसे भी स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन ये दूसरों को बताना मत कि ये मेरा बेटा है। और इस चीज के हाईली चांसेस हो सकते हैं कि गैब्रियन किम का लड़का गो किम है। सोचो अगर गैब्रियन किम का लड़का गो किम हो तो कितना अच्छा होगा। कि जैसे हमने लुकिज्म की मानवा में देखा है कि गो एंड गन की जोड़ी लुकिज्म में बहुत अच्छी है। अगर ये मेरी थ्योरी सच भी होती तो हम देख पाते हैं कि शिंगन यामाजाकी का लड़का गन पार्क और दूसरी साइड गैब्रियन सिंस का लड़का गो किम दोनों एक जमाने में पूरे एक दूसरे के दुश्मन थे। और अगर वही हम 1.5 जनरेशन में देखें तो दोनों के बेटे एकदम भाई जैसे रहते हैं। तो दूसरी थ्योरी मेरी ये है कि जो अपना ओजी डैनियल है वो उसके माँ बाप का लड़का नहीं है। जैसे कि हमने रिसेंट चैप्टर में देखा जहाँ पर डैनियल पार्क के पापा ने कहा था कि उसकी वाइफ कभी भी बच्चा नहीं दे सकती, लेकिन तब डैनियल के पापा ने ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि हम बच्चा नहीं पालेंगे। इस वजह से हम ये सोच सकते हैं कि डैनियल के फादर और उसकी मम्मी ने डैनियल पार्क को अडॉप्ट किया है। देखो जब शिंगन को एक यूआई यूजर को पैदा करना था तब उसने बहुत सारी औरतों के साथ वो सब किया था। और कहीं न कहीं गन के इतने सारे भाई लोग ऐसे ही दुनिया में घूम रहे होंगे और तब एक पागल साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे आपने वो कुछ सोचा भी नहीं होगा। देखो उस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा किया होगा जब गन के भाई लोग ऐसे ही घूम रहे होंगे, मतलब वो जब छोटे बच्चे हो तब की बात कर रहा हूँ, तब उस साइंटिस्ट ने उनमें से किसी एक का डीएनए लिया होगा और बाद में जाकर किसी एक बच्चे में डाला होगा। जिस वजह से हम ये सोच सकते हैं कि जो डैनियल के पास यूआई मोड आया है वो उसकी ब्लड लाइन की वजह से नहीं आया है, वो एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट की वजह से आया होगा। तो जो मेरी तीसरी थ्योरी है उसका क्रेडिट स्काई ऑफ लाइट भाई को जाता है, जिधर उन्होंने बताया था कि जो ईओएस डैनियल है वो डैनियल का फादर है। और इस बात पर तो मैं भी एग्री करता हूँ क्योंकि उन्होंने बताया था कि जो ईओएस डैनियल है उसके बारे में हमें कुछ ज्यादा बताया नहीं गया है और ऊपर से हमें उसका सिर्फ लेफ्ट साइड दिखाया जाता है और जो डैनियल का फादर है उसके राइट साइड में एक तिल है। तो अब आप खुद सोच लो कि आखिर हमें लुकिज्म के क्रिएटर पीटीजे ईओएस डैनियल का राइट फेस क्यों नहीं दिखाते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ईओएस डैनियल के राइट फेस में भी एक तिल हो, जिससे हम सोच सकते हैं कि जो ईओएस डैनियल है वो डैनियल का फादर है जो डैनियल को बार बार आकर उसे कुछ सिखा के जाते हैं। और वैसे भी अगर ये थियोरी सही है तो इसके बारे में मुझे कुछ अंदाजा नहीं है क्योंकि वैसे भी लुकिज्म का पूरा कंट्रोल तो पीटीजे के पास है। तो अब वो उनके ऊपर है कि अब वो कुछ भी सोचकर इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, जो लुकिज्म के करंट चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैं हर हफ्ते कवर कर रहा हूँ, तो उनको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक वीडियो में।